साल 2015 उड़ीसा का पावन शहर पुरी। तारीख थी 15 जून। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अचानक पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। पूरा पुरी शहर घने डरावने अंधेरे में डूब जाता है। मोबाइल नेटवर्क जाम कर दिए जाते हैं। मंदिर के चारों तरफ भारतीय सेना और कमांडोज का ऐसा कड़ा पहरा है जैसे देश पर कोई परमाणु हमला होने वाला हो। मंदिर के गर्भगृह के भीतर एक बूढ़ा पुजारी खड़ा है। उसकी आंखों पर कपड़े की एक नहीं बल्कि कई मोटी पट्टियां बांधी गई हैं। उसके हाथों में चमड़े के मोटे दस्ताने पहनाए गए हैं। नियम सख्त है, अगर उसकी आंख से पट्टी खिसक गई या दस्ताना फट गया तो उसकी जान उसी पल चली जाएगी। पुजारी कांपते हाथों से भगवान जगन्नाथ की सदियों पुरानी काठ की मूर्ति के सीने में हाथ डालता है। मूर्ति के भीतर कुछ है, कुछ ऐसा जो गर्म है, कुछ ऐसा जो धड़क रहा है। जैसे ही पुजारी की उंगलियां उस चीज को छूती हैं, उसके पूरे शरीर में बिजली का एक झटका दौड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके हाथ में कोई जिंदा पक्षी है जिसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, धक धक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्कंद पुराण के उत्कल खंड और ब्रह्म पुराण में दर्ज ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े महारहस्य की जिसे विज्ञान आज तक छू भी नहीं पाया है। क्या भगवान जगन्नाथ की उस अधूरी लकड़ी की मूर्ति के भीतर आज भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है? क्या है उस ब्रह्म पदार्थ का सच जिसे देखने वाला इंसान अंधा हो जाता है या तड़प तड़प कर मर जाता है? आज द हिडन मैथोलॉजी पर हम इतिहास और पुराणों के पन्नों से वो सच बाहर लाने वाले हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। इस रहस्य की शुरुआत आज से लगभग 5000 साल पहले द्वापर युग में हुई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका धीरे धीरे समुद्र में डूब रही थी। एक दिन यदुवंश के विनाश के बाद प्रभु श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के एक घने जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। जरा नाम के एक शिकारी ने झाड़ियों के पीछे से प्रभु के पैर को हिरण की आंख समझकर विषैला तीर चला दिया। यह तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लगा, जो उनके मानव शरीर का इकलौता कमजोर हिस्सा था। भगवान ने अपनी लीला समेट ली और अपनी मानव देह का त्याग कर दिया। इसके बाद जो हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अर्जुन ने भारी मन से अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। चंदन की लकड़ियां सुलग रही थीं, घी की आहुतियां दी जा रही थीं, आग की लपटें आसमान छू रही थीं। पूरा शरीर धीरे धीरे जलकर भस्म हो गया। लेकिन तभी अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा कि उनके होश उड़ गए। चिता की राख के बिल्कुल बीचों बीच साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा था। आग की भयंकर लपटें भी उस मांस के लोथड़े को छू तक नहीं पा रही थी। वह वैसे का वैसा ही लाल, जीवंत और स्पंदित था। अर्जुन हैरान थे। वेद व्यास जी के पुराण बताते हैं कि तभी एक आकाशवाणी हुई, अर्जुन, यह परम ब्रह्म का अमर अंश है। इसे कोई अग्नि नहीं जला सकती, कोई अस्त्र नहीं काट सकता। इसे तत्काल समुद्र के हवाले कर दो। अर्जुन रोते हुए उस धड़कते हुए दिल को एक नीले रंग के मखमली कपड़े में लपेटते हैं और विशाल अशांत समुद्र की लहरों में प्रवाहित कर देते हैं। समुद्र में तैरते तैरते और समय बीतने के साथ
उस दिव्य हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया, जिसे स्थानीय भाषा में दारू यानी पवित्र लकड़ी भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब द्वापर युग के बाद कलयुग आया तो मालवा के एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रदुम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और धरती पर उनका एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जहां भगवान साक्षात निवास करें। राजा इंद्रदुम्न को भगवान जगन्नाथ ने सपने में दर्शन दिया और बताया कि वे उड़ीसा के पुरी तट पर समुद्र में एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में तैर रहे हैं। जब राजा ने उस लकड़ी को निकाला तो उसी लकड़ी के भीतर भगवान कृष्ण का वह अजन्मा और अमर हृदय सुरक्षित था। राजा उस लकड़ी को महल लेकर आए, लेकिन रहस्य यहाँ से और गहरा हो जाता है। राजा ने राज्य के सबसे बड़े और कुशल मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन जैसे ही कोई मूर्तिकार उस लकड़ी पर अपनी छैनी और हथौड़ी चलाता, छैनी टूट जाती, हथौड़ी के टुकड़े हो जाते, पर उस लकड़ी पर एक खरोंच तक नहीं आ रही थी। राजा परेशान हो गए। आखिर यह कैसी लकड़ी है जिस पर लोहे के औजार भी बेअसर हो रहे हैं। तभी राजा के दरबार में एक बूढ़ा अनजान मूर्तिकार आया। उसने कहा, राजन, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में अकेले काम करूँगा। इन 21 दिनों में ना तो कोई इस कमरे के भीतर आएगा और ना ही कोई बाहर से झांकने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने भी दरवाजा खोला तो मैं उसी क्षण काम अधूरा छोड़कर अंतर ध्यान हो जाऊंगा। राजा के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी शर्त मान ली। मूर्तिकार को उस दिव्य लकड़ी के साथ एक विशाल कक्ष में बंद कर दिया गया। दिन बीतने लगे। पहले दिन आवाज आई, 10वें दिन भी आवाज आई, लेकिन 14वें दिन अचानक से कमरे के अंदर से आने वाली हर तरह की आवाज बंद हो गई। सन्नाटा ऐसा था जैसे अंदर कोई हो ही नहीं। राजा इंद्रदुम्न की पत्नी रानी गुंडिचा व्याकुल हो उठी। उन्हें लगा कि कहीं भूखा प्यासा वह बूढ़ा मूर्तिकार अंदर मर तो नहीं गया। उन्होंने राजा को विवश किया कि दरवाजा खोला जाए। राजा ने शास्त्रों और वचनों के खिलाफ जाकर डर के मारे 15वें दिन उस कमरे का भारी दरवाजा खोल दिया। कमरा खाली था। वह बूढ़ा मूर्तिकार हवा में विलीन हो चुका था, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा थे। सामने 3 अधूरी मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। मूर्तियां बनाते समय उस धड़कते हुए दिव्य अंश को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया गया, जिसे आज हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। राजा अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगे कि उनकी वजह से भगवान की मूर्तियां अधूरी रह गईं। लेकिन तभी रात को भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, रो मत। कलयुग में मैं इसी रूप में प्रकट होना चाहता था। बिना हाथ के भी मैं पूरे ब्रह्मांड को थाम सकता हूँ और बिना पैर के भी मैं अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़ सकता हूँ। पुराणों और नीलाद्रि महोदय जैसे ग्रंथों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की ये मूर्तियां नीम की लकड़ी की हैं, इसीलिए इन्हें हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता। जब भी किसी साल में आषाढ़ का महीना 2 बार आता है, जो कि हर 12 से 19 साल में एक बार होता है, तब मंदिर में एक अत्यंत गुप्त उत्सव मनाया जाता है, नव कलेवर, यानी भगवान का नया शरीर। पुरानी मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन भगवान की काया तो बदल जाती है, मगर उनकी आत्मा, उनका वो हृदय वही रहता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण।
यह काम पुरी के दैतापति यानी विशेष पुजारी करते हैं, जिन्हें भगवान का वंशज माना जाता है। इस रस्म के दौरान जो कुछ भी होता है वो किसी भी संवेदनशील इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। आखिर इस प्रक्रिया के लिए ग्रंथों के नियम इतने कड़े क्यों हैं? क्यों इस दौरान पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है? क्यों सरकार वहां सेना तैनात करती है? असल में इसके पीछे एक भयानक चेतावनी है। पुराणों और संहिताओं में साफ लिखा है कि ब्रह्म पदार्थ साक्षात ऊर्जा का वो स्रोत है जिसे कलयुग का कोई भी इंसान अपनी नग्न आंखों से नहीं सहन कर सकता है। अगर किसी की नजर उस पर पड़ गई तो उसकी आंखें उसी पल पिघल जाएंगी और उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर उड़ जाएगी। जिन पुजारियों ने इतिहास में इस रस्म को निभाया है उन्होंने कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हालांकि वे इसके बारे में खुलकर बात करने से डरते हैं, लेकिन मंदिर के दस्तावेजों और पुजारियों के संस्मरणों के अनुसार जब वे उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति के सीने से निकालते हैं तो उनके हाथ कांप रहे होते हैं। चमड़े के दस्ताने पहनने के बाद भी उन्हें महसूस होता है कि वे किसी निर्जीव वस्तु को नहीं बल्कि किसी अत्यंत गर्म और स्पंदित चीज को पकड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा जीव या कोई धड़कता हुआ दिल उनके हाथों के बीच अपनी जगह बदलने के लिए छटपटा रहा हो। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो बस रूप बदलती है। तो क्या 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य ऊर्जा को उस पदार्थ में केंद्रित कर दिया था जो आज भी कलयुग में एक मूर्ति के अंदर धड़क रहा है? सच कोई नहीं जानता, पर हमारे पुराण तो यही गवाही देते हैं। अगर आपको लगता है कि जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ यह धड़कता हुआ दिल ही एक रहस्य है तो आप गलत हैं। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को वैकुंठ कहा गया है, जहां प्रकृति के सारे नियम घुटने टेक देते हैं और ये चमत्कार आज भी दुनिया अपनी आंखों से रोज देखती है। पहला चमत्कार है इस मंदिर का ध्वज। दुनिया का नियम है कि कपड़ा हवा के रुख के साथ उड़ता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरा चमत्कार है मंदिर के ऊपर लगे अष्टधातु के सुदर्शन चक्र, जिसको आप पुरी के किसी भी कोने से देखें उसका मुख हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देगा। तीसरा चमत्कार है जैसे ही आप मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार यानी सिंह द्वार के भीतर अपना पहला कदम रखते हैं, समुद्र की लहरों की भीषण आवाज गायब हो जाती है। आप एक कदम पीछे लीजिए, आवाज फिर से आने लगेगी। एक कदम अंदर लीजिए, फिर से सन्नाटा छा जाएगा। पुराणों के अनुसार सुभद्रा जी ने समुद्र देव से कहा था कि उनके विश्राम में विघ्न ना पड़े, इसलिए समुद्र की आवाज मंदिर के भीतर नहीं आती है। इतिहास बदल गया, साम्राज्य ढह गए, विज्ञान ने मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर ली, लेकिन कलयुग के इस पावन क्षेत्र में आज भी वह लकड़ी की मूर्तियां अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इस संसार को देख रही हैं। वो इंसान को याद दिलाती हैं कि जहां तुम्हारी बुद्धि और विज्ञान का अंत होता है वहीं से सनातन के रहस्यों की अनंत शुरुआत होती है। आपको क्या लगता है, क्या वो वाकई श्री कृष्ण का दिल है या ब्रह्मांड की कोई ऐसी अलौकिक ऊर्जा जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विज्ञान कभी इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को सुलझा पाएगा या कुछ रहस्य ऐसे ही अनसुलझे रहने चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द हिडन मैथोलॉजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही प्राचीन रहस्य के साथ।
तब तक के लिए जय जगन्नाथ।